अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, मजे कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर HCF एंड LCM की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रही, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम जो है जो जिसमें HCF और LCM निकालना है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें HCF पूछ रहा है क्वेश्चन में या LCM पूछ रहा है। उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि HCF और LCM आपको पता है किस तरह से निकालते हैं। उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर कर वो आप देख सकते हैं कि HCF और LCM में डिफरेंस क्या है और किस तरह से निकालते हैं। चलिए, इस वीडियो में आपको जैसे मैंने बता दिया कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई कर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम में HCF निकलवा रहा है या LCM निकलवा रहा है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट में हम देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम और 4-5 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहां पर आपके साथ इस वीडियो में, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF और LCM को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसको मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। अगर ये 4 पॉइंट आपने माइंड में अपने घुसा लिए, 4 पॉइंट अपने याद कर लिए, 4 पॉइंट आपके सामने अगर ये रहे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, तो आप वर्ड प्रॉब्लम में ये पता कर लेंगे कि इसमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। सबसे पहले वो 4 पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं जो 4th पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इजी पॉइंट है 3 पॉइंट्स, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपका जो HCF है, ये HCF की प्रॉपर्टी है कि HCF डिवाइड्स जो भी नंबर दे रखे गिवन नंबर्स कंप्लीटली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। HCF वो नंबर निकल के आएगा जो नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, उन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा HCF। ये HCF की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है जो आपके नंबर गिवन है क्वेश्चन में, गिवन नंबर्स डिवाइड LCM कंप्लीटली। अभी सिर्फ मेरे साथ बने रहें और ये 4 पॉइंट अपने जहन में एक बार बिठा लें, उसके बाद आपका जो है HCF और LCM निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये HCF और LCM की प्रॉपर्टी है कि HCF जो होगा, क्योंकि HCF क्या है, कॉमन फैक्टर है। जो जितने भी नंबर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं, ये डिपेंड करता है उन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा HCF। LCM क्या होगा? LCM डिवाइड होगा उन नंबर से, जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो नंबर LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, यानी इन दोनों के केस में रिमाइंडर आपके पास 0 होगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये है कि HCF डिवाइड्स HCF also divides LCM completely if HCF and LCM are of same numbers। अगर सेम नंबर्स का HCF और LCM आप निकालें, ठीक है, तो उन नंबर्स का LCM और HCF निकालने के बाद HCF LCM को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये भी HCF और LCM की आपस में प्रॉपर्टी है। अगर कोई 2 नंबर हैं A B, तो आप LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB
अगर इसको डिवाइड करें तो इस केस में क्या होगा, आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। HCF LCM को कंप्लीटली काट देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई HCF और LCM की। अब मैं आपको जो मेन प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो आपको बताता हूं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि HCF और LCM निकालना है या HCF निकालना है या LCM निकालना है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गैस करना है, गैस योर आंसर। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो आपको दे रखा होगा उसमें आपको गैस करना है अपना आंसर। इफ योर आंसर, उसके बाद इसका पार्ट 1 आ जाता है। पार्ट 1 ये कहता है कि इफ योर आंसर, अगर आपका आंसर, इफ योर आंसर, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर आपका आंसर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, द ग्रेटेस्ट वैल्यू, या नंबर लिख लेते हैं सीधे, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट नंबर से बड़ा आपका आंसर या उसके इक्वल टू आएगा तो आपको क्या फाइंड करना होगा, देन यू हैव टू फाइंड LCM। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए बहुत ही ध्यान से। आपको गैस करना है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में आपको गैस करना है कि इसका आंसर, चाहे आंसर कुछ भी हो, अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। हम गैस कर रहे हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। हम गैस करेंगे कि आंसर जो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, क्या उससे भी बड़ा नंबर आएगा आंसर में। अगर उससे भी बड़ा नंबर आएगा तो हमेशा LCM ही निकालना होगा। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, अगर इफ योर आंसर इज लेस देन, if your answer is less than equal to the smallest number, the smallest number in question, then find HCF। तो आपको HCF फाइंड करना होगा। अगर आपका जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको समझना है, उसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन में, फिर आप गैस करेंगे कि इसमें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा या उसके बराबर तो नहीं हो सकता। अगर उससे छोटा आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, अभी हम गैस कर रहे हैं, सिर्फ हो सकता है तो डायरेक्ट HCF निकालेंगे, अदरवाइज अगर बड़ा हो सकता है तो LCM निकालेंगे। ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट को अगर आपने जहन में रख लिया, आपके इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि फाइंड द नंबर विच डिवाइड, ऐसे आता है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच कैन डिवाइड 5 and 50 एंड रिमेन नो रिमाइंडर, इस तरह से, एंड रिमेन 0 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, एज अ रिमाइंडर, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए, वो सारी चीजें जो हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे। इस 4 पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से उतार लीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, आगे चलेंगे, हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन सॉल्व करने के ड्यूरेशन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल RS अग्रवाल से है, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन है आपका, वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। वो 4 पॉइंट्स आप अपने जहन में रखिएगा। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ये आपसे नंबर निकलवा रहा है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इन दो नंबर को जो नंबर लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करे और रिमाइंडर आपका 6 आए। सबसे पहला पॉइंट क्या था, आप याद करिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन हम यहां पर निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही पॉइंट से आपका क्वेश्चन यहां पर क्रैक हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, HCF क्या होता है। HCF हमेशा गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है कंप्लीटली। ये याद रखिएगा, कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
यहां पर क्या नंबर निकलवा रहा है हम, जो इन नंबर्स को डिवाइड करे, यानी इन नंबर्स को जो डिवाइड करेगा वो हमें नंबर निकालना है। वो कौन सा नंबर होगा, जाहिर बात है एचसीएफ होगा। कुछ पॉइंट नंबर टू ये है कि कोई भी नंबर किसी नंबर को जो डिवाइड करेगा तो जो डिविडेंट होगा हमेशा वो बड़ा होगा और डिवीजर जो होगा वो छोटा होगा। यहां पर आपसे क्या निकलवा रहा है, डिवाइजर आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। तो डिवाइजर विल ऑलवेज बी लेस देन डिविडेंट, ये हमेशा आपको पता है। तो यहां पर ये क्या है, डिविडेंट है, यानी इनको डिवाइड कर रहा है कौन सा नंबर, जो आपसे निकलवा रहा है, तो यानी छोटा नंबर निकलवा रहा है। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, आंसर हमको गैस करना है। यहां पर गैस करके हमें क्या पता चलेगा, जो हमें नंबर निकालना है वो जाहिर बात है इन नंबर से तो छोटा होगा, दोनों से, ठीक है। 438 से भी छोटा होगा एंड 606 से भी छोटा होगा। ये हमें यहां से पता चल गया, जो डिवाइड की बात इसने की यहां से, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट का जो पार्ट बी था, ठीक है, उससे आपको पता चल गया कि आपका आंसर जो हो रहा है वो लेस देन आ रहा है आपके गिवन नंबर से। थर्ड पॉइंट यहां देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि HCF जो है नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन यहां पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, यहां पर रिमाइंडर 6 आ रहा है यहां पर आपको, ठीक है। तो HCF किसका निकालना है, अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो ये यहां पर HCF आपसे पूछ ही नहीं रहा, यहां पे तो वो नंबर आपसे पूछ रहा है जो इनको डिवाइड करे और 6 रिमाइंडर आए। तो इनका HCF निकलने का ही नहीं है क्योंकि रिमाइंडर अभी 6 है। तो इन नंबर्स में से अगर रिमाइंडर 6 बच रहा है तो इन नंबर्स को इस तरह कैसे बनाऊं कि रिमाइंडर 0 बच जाए, क्योंकि HCF अगर डिवाइड करेगा नंबर्स को तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो उन नंबर्स का HCF निकालना है जहां पर रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो उन नंबर्स को, ठीक है, आप क्या करेंगे, इन नंबर्स में से आप रिमाइंडर को ही माइनस कर देंगे, यानी 438 माइनस 6 जो होगा आपका वो कितना आएगा, यहां पर 432 एंड 606 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा 600। यानी HCF निकालना है आपका इन दो नंबर का, क्योंकि इन दो नंबर का जब HCF निकालेंगे तभी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब आपके पास ये दो नंबर आ गए जिनका रिमाइंडर 0 होगा, यानी अब इन दो नंबर का आपको HCF निकाल देना है। आपको HCF निकालना है किसका, 432 एंड 600 का, ठीक है। अब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि 432 के आप क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। यहाँ 432 के फैक्टर कर देते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 7, ठीक है। अब 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो 432 के फैक्टर क्या आ गए आपके पास, 2 रेस्ट पावर 1 2 3 4, 2 रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट पावर 3, ये आपके पास आ गए 432 के फैक्टर। अब क्या करेंगे, 600 के फैक्टर आप कर दीजिए। 600 को के प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो चलिए 2 से कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से कर देते हैं 150, फिर 2 से कर देते हैं 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा, फिर क्या करेंगे 5 से करेंगे, कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 3 ज़ा 15। तो 600 के फैक्टर्स आपके पास क्या आ गए, 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेस्ट पावर 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर HCF निकालना है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि HCF कैसे निकलेगा, HCF ऑफ 432 एंड 600 का जो HCF होगा वही ये वाला नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए HCF कैसे होगा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो है वो आपने लिख लिए, CF का मतलब कॉमन फैक्टर, 2 और 3 कॉमन फैक्टर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट है, अगर यहाँ पर हाईएस्ट है तो यहाँ पर पावर क्या होगी, लोवेस्ट पावर होगी। लोवेस्ट पावर दोनों में क्या है, 3 है, 2 रेस्ट पावर 3, और यहाँ पावर लोवेस्ट क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, तो 1, यानी 8 इंटू 3, 8 या 24, यही आपका आंसर होगा। अगर 24 को से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 आएगा, और 24 को 600 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे
तो भी रिमाइंडर 6 आएगा। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको ये समझाया जा सके कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अदरवाइज जब इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फौरन अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि किस नंबर का एचसीएफ निकालना है और आप आसानी से एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। 606 को 24 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि किस तरह से 24 से ये डिवाइड होगा, कैसे होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 से कर देते हैं इसको, ठीक है। 3 से तो होगा नहीं, ठीक है, 2 से होगा। 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 48 हो गया। अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 10 यानी 2 and 1 और 6, 1 2 6 आ गया। 1 2 6 को 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, किससे होगा, 5 से जाएगा। ये 5 चौक 20, 2 5 2 10 और 2 12, 120। देखिए रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। 24 टाइम्स 24 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 6 आ गया। यही आपसे कह रहा था, ये हमने वेरीफाई करके भी देख लिया क्वेश्चन को कि इसी तरह आ रहा है। अगर 4 3 8 को भी डिवाइड करेंगे 24 से तो भी इसी तरह आपका आंसर आएगा और 6 रिमाइंडर आएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। मैंने जो 4 पॉइंट बताए थे बस वो जहन पे रखने। नंबर आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ ही डिवाइड करता है दोनों नंबर को। तो आपको यहां से पता चल गया कि हमें निकालना है एचसीएफ। लेकिन आपको पता है जब एचसीएफ नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। यहां पर रिमाइंडर आपको मिल रहा है, एक से रिमाइंडर मिल रहा है 5 पहले वाले से, दूसरे वाले से रिमाइंडर मिल रहा है आपके पास 7। तो आपको सबसे पहले वो नंबर निकालने हैं जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 के नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन नंबर्स में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे। यानी 320 में से माइनस होगा 5 तो आपके पास बन जाएगा 315 नंबर। और क्या होगा, 457 जो आपको नंबर दे रखा है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो 450 नंबर बन जाएगा। यानी आपको एचसीएफ किसका निकालना है, 315 एंड 457, इन दो नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है। हमें यहां से पता चल गया था कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यहां से हमें पता चल गया था कि एचसीएफ की बात हो रही है। लेकिन एचसीएफ में रिमाइंडर 0 होता है, यहां पर रिमाइंडर हमें दे रखा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वो नंबर निकाल लिए जिन नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। अब यहां पर बहुत आसान हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 315 के फैक्टर कर देंगे। सबसे पहले 5 से कर दिए, 5 छंग 30, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। यानी 315 के आपके पास फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 450 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5, फिर 5 से कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से कर दीजिए, 5 नाम 45, यानी 3 तिया 9। तो 450 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2। अब यहाँ पर एचसीएफ आपको निकालना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 315 एंड 457 दोनों नंबर का एचसीएफ। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या मतलब हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कॉमन फैक्टर। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, हाईएस्ट दे रखा है, इसलिए पावर जो होगी लोएस्ट आ जाएगी। 5 की पावर लोएस्ट क्या है 1, 3 की पावर लोएस्ट क्या है, दोनों जगह 2 है तो 2 ही रहेगी। यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9, तो 5 तिया 45, यही आपका आंसर होगा। और इसको वेरीफाई अगर करना चाहें जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा। 45 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा, और 557 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही रिमाइंडर आएगा। देखो 45 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई भी हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और
चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी आपको निकालना है लीस्ट नंबर, बात यहां से क्लियर हो रही है, वो नंबर जो डिवाइड हो जाए, यानी खुद डिवाइड हो वो नंबर बाय 35, 56, 91। यानी ये डिवीज़र है, यहाँ पर डिवाइज़र है, और हमें डिविडेंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिविडेंट हमेशा बड़ा होता है डिवाइज़र से, ये हमें पता है। डिविडेंट जब बड़ा होगा डिवाइज़र, ये उस केस में जहाँ पर कंप्लीटली नंबर कट रहा है, ऐसा नहीं है डेसिमल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल की कहीं बात नहीं हो रही, जिक्र फ्रैक्शन नंबर कंप्लीटली कट रहा है। तो डिविडेंड की जब बात हो रही है यानी बड़ा नंबर। तो अब याद करिए आप पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या था, पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा था कि एलसीएम वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है गिवन नंबर से, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमें बात हो रही है एलसीएम की, यानी एलसीएम आपको निकालना है 36, 56 और 91 का एलसीएम निकालना है। लेकिन आपको पता है कि एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, एलसीएम में रिमाइंडर नहीं होता। तो ये किस नंबर की बात कर रहा है, जहां पर रिमाइंडर आपके पास 7 आ रहा है। यानी एलसीएम जब नंबर आ जाएगा आपका, बड़ा नंबर आएगा, 91 से भी बड़ा होगा नंबर। तो जब ये बड़ा नंबर आपके पास आ जाएगा, अगर उस नंबर में मैं 7 ऐड कर दूं, 7 ऐड कर दूं, या ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो वो ऐसा नंबर बन जाएगा जो अगर 35 से आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 होगा, 56 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 होगा, 91 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी आप क्या करें, सबसे पहले 35 के फैक्टर कर लें। कितने हो गए 35 के फैक्टर, 7 पंजे 35, यही होंगे। 56 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर 56 के फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कैसे करेंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 7। 91 के फैक्टर, 91 के फैक्टर 13 इंटू 7, 17×91, ये डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालना बहुत ही आसान, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। 35, 56 एंड 91 का एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीपल, जितने भी नंबर मल्टीपल में है सबसे पहले सारे लिख दें, यानी 7, 5, 2 एंड 13, सारे प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप देख लीजिए कोई नंबर छूट तो नहीं गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे पहला लेटर आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, लीस्ट, लीस्ट दे रखा है, तो पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी। यानी 7 की पावर हाईएस्ट सब जगह 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट सब जगह 1 है, 2 की पावर 3 यहाँ पर आ गई, ठीक है। आप देख लीजिए क्या हो गया, 13 इंटू 91, ठीक है, और 5 और 8, ठीक है, 91 मल्टीप्लाई बाई 40 यहाँ पर हो गया, तो कितना हो गया, 0, 4 एकम 4, 9 चौक 36, यानी 3640 आपका एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर का। क्या क्वेश्चन में एलसीएम मांग रहा है आपसे, आपसे कौन सा नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये आप ध्यान से दोबारा से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अगर एलसीएम आपसे पूछ रहा होता तो रिमाइंडर 0 होता। ये हमें पता है कि कंप्लीटली डिवाइड होता है एलसीएम नंबर जो गिवन है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में एक ऐसा नंबर पूछ रहा है जहां पर रिमाइंडर आपका 7 है, तो क्या होगा, सो नंबर विल बी, क्या होगा नंबर आपका, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, ठीक है। नंबर क्या होगा आपका, एलसीएम जो आपने निकाला है प्लस रिमाइंडर, यानी आप क्या करेंगे, 3640 के साथ 7 ऐड कर देंगे, 3647। अब ये वो वाला नंबर है जो आपसे निकलवा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। इस नंबर को अगर आप 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आएगा, इसी नंबर को आप 56 से डिवाइड करें तो 7 आएगा, 91 से डिवाइड करें तो भी 7 आएगा। आप करके देख लीजिए। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 1B है आर एस अग्रवाल की, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग, इंग्लिश की बुक्स हैं 336, मैथ की बुक्स हैं 240 और साइंस की बुक्स हैं 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली वी हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड subject wise and the height of each stack is same. How many stacks will be there? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश की बुक भी इसी तरह से रखनी है, ठीक है, ऊपर नीचे, और सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। यानी ये इंग्लिश की बुक रख ली, जितनी भी स्टैक हुई, सबसे पहले आपसे पूछे, लास्ट में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये नंबर ऑफ स्टैक्स कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स नहीं पूछ रहा है इन वन स्टैक, नंबर ऑफ स्टैक। और आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बुक्स आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक स्टैक में सबसे पहले हम निकालेंगे कि बुक्स कितनी है, तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, in such a way that all books are stored subject wise and height of each stack is same. height का मतलब ये हो गया कि number of books in each stack is same. सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि एक स्टैक में कितनी बुक्स हैं। इसी तरह कुछ स्टैक होंगी यहाँ पर मैथमेटिक्स की, लेकिन नंबर ऑफ स्टैक के साथ नंबर ऑफ बुक्स सेम है यहाँ पर, ठीक है। और ये कुछ स्टैक हो गई आपके पास साइंस की, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ बुक्स हमें पता चल गई एक स्टैक में क्या है, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टैक आ जाएंगी कि इंग्लिश की नंबर ऑफ स्टैक्स कितनी बनी। अब देख लीजिए नंबर ऑफ बुक्स कैसे निकलेंगी। सबसे पहले हमें गैस क्या करना है कि हमें गैस करना है हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर हम 36 की स्टैक बनाए तो जाहिर बात है नंबर ऑफ बुक, यहां बुक्स की बात हो रही है, दिस इज द नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 336, टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स 220, टोटल नंबर ऑफ साइंस बुक्स आर 96। अगर 96 की स्टैक आप बनाएं तो एक स्टैक में बुक्स जो होंगी वो 96 से ज्यादा होंगी या कम होंगी, कम होंगी, तभी स्टैक आप बनाएंगे। चाहे 2 बने, 3 बने या 6 स्टैक बने, इट डजेंट मैटर। स्टैक, एक स्टैक में हमेशा लीस्ट नंबर जो है 96, उससे कम ही बुक होंगी। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि सभी स्टैक्स सेम हाइट की और सेम स्टैक्स है, ठीक है, सारी सेम हाइट की यानी सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट की स्टैक में। तो आपको पता चल गया कि आपको का जो आंसर आ रहा है वो आंसर लेस देन लीस्ट वैल्यू है इन गिवन डाटा। तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है सबसे पहले, ठीक है। इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। HCF एक्चुअली निकल के आपके पास क्या आएगा, HCF निकल के आपके पास आएगा नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, क्योंकि जहां पर बुक्स की बात हो रही है तो बुक्स ही निकल के आएंगी HCF में, नंबर ऑफ स्टैक निकल के नहीं आएंगी। वो हम आगे निकालेंगे कि उसको कैसे निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं HCF कैसे आएगा। HCF निकालने के लिए 336 को 336 यहां पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। देख लीजिए कैसे करेंगे, 2 1 2, 2 6, 2 8, ठीक है। यहां कर लीजिए 2 8 16, 2 4, 2 4, 2 2, 2 2, 2 1, 3 7 21। तो 336 का क्या हो गया, 1 2 3 4 यानी 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 240, यानी 240 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिए क्या हो गया, 2 1 2 0, 2 6 12, 2 3 0, 2 15, 5 3 15, 1 2 3 4, 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब 96 के देख लेते हैं फैक्टर क्या होंगे। 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4 and 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 16, यानी 2 रेज़ पावर 1 2 3 4 5, 2 रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपके पास क्या आ गया HCF, जब इन तीनों नंबर का हम निकालेंगे यानी 336 लिख देता हूँ, 240 एंड 96, इन तीनों का HCF क्या आएगा। सबसे पहले कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख दीजिए बिना किसी
झंझट के। ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 और 3 है, इसके अलावा और कोई कॉमन यहाँ पर नहीं है। हाईएस्ट यहाँ पर दे रखा है तो पावर लोएस्ट होगी। 2 की पावर लोएस्ट क्या है 4, 3 की पावर तो 1 है ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 16×3=48। ठीक है, तो 48 क्या आ गया, 48 आ गई आपके पास, यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। अभी आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ बुक्स आई हैं इन ईच स्टैक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टैक्स आर मेड। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं यहां पर एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर। अभी आपके पास नंबर ऑफ बुक्स आई इन ईच स्टैक। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझा दिया जाए। तो जब आपके पास टोटल कितनी है, इंग्लिश की स्टैक कितनी बनेंगी, ठीक है, इंग्लिश की आपके पास स्टैक बनेंगी 336 बुक हैं टोटल, 48 एक स्टैक में है, तो आपके पास कितनी बनेंगी 48 यानी 7 स्टैक। देख लीजिए 2⁴ इंटू 3 ये आ रहा था ना, 48 डिवाइड कर दिया तो 7 ये बच गया मेरे पास, तो 7 आ गया। मैथमेटिक्स की कितनी स्टैक बनेंगी आपके पास 240 डिवाइड बाई 48 कितना हो गया, ये 48 हो गया तो 5 स्टैक हो गई। साइंस की कितनी हो गई 96 डिवाइड बाई 48 तो 2 हो गई। तो टोटल स्टैक्स कितनी हो गई आपके पास, यहां देख लीजिए टोटल स्टैक्स आपके पास कितने होंगे 7 + 5 + 2 यानी 12 2 14। ये आपका आंसर होगा 14। अब आपकी समझ में आ गया। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स दे रखी हैं, ठीक है, तो आपका HCF भी नंबर ऑफ बुक्स में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। HCF कभी भी नंबर ऑफ स्टैक्स में नहीं आ सकता। HCF अगर एप्पल का निकालना है नंबर ऑफ एप्पल्स का तो नंबर ऑफ एप्पल्स ही आपके पास आएंगे, HCF में नंबर ऑफ बनानास नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी हैं आप सिर्फ वो 4 पॉइंट अपने माइंड में याद रखिए, और 4 पॉइंट अगर जहन में आप रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। आगे मिलता हूं आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ।